इसके चलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। तो लोग कहते हैं कि साहब इंटरेस्ट के सिवा कोई और निज़ाम प्रैक्टिकेबल नहीं, कोई और तरीका हमारे पास मौजूद नहीं, वो तो क्या। तो उस सिलसिले में गुजारिश है कि बात तो बड़ी लंबी है और सच्ची बात यह है कि एक नशिस्त में इस मौजू का पूरा हक अदा होना मुमकिन भी नहीं और ज़रा कदर टेक्निकल भी है, लिहाजा उसको आम फहम अल्फाज में बयान करना जिससे आम लोगों को दिलचस्पी भी हो, ये आसान नहीं। लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रा इसको सिंप्लीफाई करने के आसान तरीके पर बात कुछ समझ में आ सके। वो ये है कि सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर अल्लाह ने किसी चीज़ को हराम किया, कहो कि ये चीज़ हराम, तो यह मुमकिन ही नहीं है कि वो इंडिस्पेंसिबल। अगर वो इंडिस्पेंसिबल होती, नागुज़ीर होती, तो अल्लाह उसको हराम ना करे। कुरान ने कहा ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी ऐसी बात का हुक्म नहीं दे सकते जो इंसान की वुसअत से बाहर। लिहाजा एक मोमिन के लिए कितनी बात भी काफी है कि अल्लाह ने जब हराम किया तो अल्लाह से ज्यादा कोई जानने वाला नहीं है कि कौन सी चीज इंसान के लिए जरूरी है, कौन सी चीज जरूरी नहीं। यकीनन वो जरूरी नहीं, कुछ गड़बड़ कहीं पाई जा रही है जिसकी वजह से वो जरूरी मालूम हो रही है, तो उस गड़बड़ को दूर करने की जरूरत है। नहीं है कि ये कहना कि साहब इससे बगैर काम नहीं करें। हमारी बात है ये। दूसरी बात ये जैसा मैंने दिया कि बाद लोग ये समझते हैं कि इंटरेस्ट को जो कुरान खराब करा देता है तो उसके बाद उसका मतलब यह है कि आइंदा सब लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन किए जाए, इसके ऊपर कोई मुनाफे का मुतालबा है। लिहाजा बहुत से लोग इंटरेस्ट के खिलाफ जो कुछ बातें होती हैं उससे ये नतीजा निकालते हैं कि इसका नतीजा ये होगा कि फिर इंटरेस्ट जब खत्म हो जाएगा तो बगैर किसी मुनाफे के हमें कर्जे मिला करेंगे, जो चाहे जितने चाहे कर्जे हासिल करें और जितने चाहे उससे कोठियाँ बंगले बनाए और जितने चाहे उससे फैक्ट्रियाँ कायम करें। तो इसी बात से लोग समझते हैं कि सारी ये बात तो प्रैक्टिकेबल नहीं है, इसलिए कि हर एक आदमी को जब कर्जा बगैर सूद से दिया जाएगा तो पैसे इतने कहाँ से आएंगे, सबको बगैर सूद से कर्जे मिले। याद रखिए कि इंटरेस्ट का जो अल्टरनेटिव है वो कर्जे हंसना नहीं, कि कर्ज वैसे बगैर किसी चांस को ले जाए। उसका अल्टरनेटिव असल में है मुशारकत, जो भी मैंने आपको समझाया। मुशारकत यानी जब कोई शख्स कारोबार के लिए कर्जा ले रहा है तो उसमें देने वाला, पैसा देने वाला, वो अगर चाहे तो ये कह सकता है कि मैं तुम्हारे कारोबार में हिस्सेदार हूं, अगर तुम्हें नफा होगा तो उस नफे का ये कुछ हिस्सा मुझे देना पड़ेगा और अगर नुकसान होगा तो उस नुकसान के अंदर भी मैं शामिल हूं। तो उस नुकसान और नफे दोनों की शिराकत के साथ वो कारोबार, ये है ऑल्टरनेटिव सिस्टम। और उसका जो नजरियाती पहलू है मैं आपके सामने अर्ज कर चुका कि इंटरेस्ट की सूरत में तो बहुत मुतय्यन मामूली किस्म का हिस्सा है जो दौलत को पैसे देने वाले को और उसके जरिए डिपॉजिटर को पहुंचता है। लेकिन अगर मुशारकत की बुनियाद पर कारोबार किया जाए, फाइनेंसिंग जो है वो मुशारकत की बुनियाद पर हो, तो उस सूरत में जितना भी नफा होगा उस नफे का एक प्रोपोर्शनेट हिस्सा वो तमाम डिपॉजिटर्स की तरफ मुंतकिल होगा। इससे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का जो निज़ाम है वो ऊपर की तरफ जाने के बजाय ऊपर से नीचे की तरफ है। तो ये असल जो आइडियल सिस्टम है जो इस्लाम ने डेवलप किया वो मुशारकत का निज़ाम है और वही इसका हकीकत में अल्टरनेटिव सिस्टम। लेकिन ये मुशारकत का निज़ाम अभी तक क्योंकि कहीं जारी नहीं, अभी तक किसी जगह इसके ऊपर अमल नहीं हुआ, इसलिए उसकी बरक़ात लोगों के सामने आ नहीं रही। अभी पिछले तकरीबन 20-25 साल के दौरान मुसलमानों ने मुख्तलिफ जगहों पर इस बात की कोशिशें की हैं कि वो ऐसे मालियाती इदारे और बैंक कायम करें जो इंटरेस्ट की बुनियाद पर न हो बल्कि इस्लामी उसूलों की बुनियाद पर चलाए। और आपके इल्म में शायद पता नहीं ये बात है या नहीं कि इस वक्त दुनिया भर में कम अज कम भी 80 से लेकर 100 तक ऐसे बैंक और इस्लामिक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कायम हो चुके हैं जो दावा ये करते हैं कि वो इस्लामी बुनियादों पर अपने कारोबार को चला रहे हैं और इंटरेस्ट से पाक कारोबार कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनका ये दावा 100% सही है, हो सकता है और जैसे देखने में भी आया है कि उसमें बहुत सी गलतियाँ भी हैं, कोताहियाँ भी हैं, लेकिन बहरहाल ये हकीकत अपनी जगह है कि 100 के करीब इदारे गैर सूदी बुनियादों पर इस वक्त दुनिया भर में काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ आलम इस्लाम के मुख्तलिफ मुल्कों में और मगरबी मुल्कों में। बाद यूरोप के अंदर कई कायम हैं
अमेरिका का मेरे ख्याल अभी तक कोई कायम नहीं हुआ, लेकिन यूरोप के मुताबिक सारे कायम। तो वो उन्होंने मुशारका के तरीके पर अमल करना शुरू किया बात, और जहां जहां मुशारका के तरीके को अपनाया गया वहां उसके नतायज बेहतर निकले। हमने पाकिस्तान में एक बैंक के नजर जमा किया, और मैं आपसे बगैर किसी, इसलिए मैं जब उस बैंक के अंदर मैं उसके शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड के एक मेंबर के हैसियत से मैं खुद उसका जाकर मायना और चेकिंग की न पाया, लेकिन इसमें मुशारका की बुनियाद पर बात मसला 30% तक नफा डिपॉजिटर्स को दिया। लेकिन मुशारका के अंदर अगर ये वसी पैमाने पर किया जाए तो इसके नतीजे और भी ज्यादा बेहतर निकल सकते हैं। लेकिन उसमें जो एक प्रैक्टिकल दुश्वारी है वो ये है, वो आकर प्रैक्टिकल दुश्वारी जो पैदा होती है वो ये होती है कि अगर कोई शख्स मुशारका की बुनियाद पर बैंक से पैसे ले गया और उसके मुशारका का माना है कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, कि अगर चाहे तो अगर प्रॉफिट होगा तो उसमें शेयर करेगा, लॉस होगा तो उसमें शेयर करेगा। और अफसोसनाक बात यह है कि कुछ हमारे आलम इस्लाम में बददियानती इतनी आम है, करप्शन इतना फैला हुआ है कि जो शख्स इस बुनियाद पर पैसे लेकर गया कि अगर नफा होगा तो नफा ला कर दूंगा और नुकसान होगा तो नुकसान भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो वो शख्स जो है वो पलट कर कभी नफा लेकर नहीं आए। वो हमेशा यही कहेगा कि मुझे नुकसान हुआ, लॉस हो, लिहाजा अब आप बजाय इसके कि आप मुझसे पैसे का मुतालबा करें, उल्टे आप ही और दी उस लॉस को बीट करने की। तो ये बहुत बड़ा प्रैक्टिकल मसला है जिसका ताल्लुक इस निज़ाम की खराबी से नहीं है, उन इंसानों की खराबी से है जो इस निज़ाम के ऊपर अमल कर रहे हैं। तो उनके अंदर अखलाक नहीं, उनके अंदर दयानत नहीं, उनके अंदर अमानत। उसकी वजह से मुशारका के निज़ाम में यह खतरात मौजूद है कि लोग पैसे देकर आकर लॉस दिखाएं और उससे फिर बैंक को और बैंक के जरिए डिपॉजिटर्स को नुकसान पहुंचे। लेकिन यह मसला जो है ये भी नाकाबिल हल मसला नहीं, ऐसा नहीं है इसके मसले का हल नहीं निकालेगा। अगर कोई मुल्क इस निज़ाम को इख्तियार करे तो वो बआसानी इसका हल ये निकाल सकता है कि जिस शख्स के बारे में ये बात साबित हो कि वो उसने बदजानती से काम लिया, अकाउंट्स अपने सही डिक्लेयर नहीं किए, अकाउंट सही नहीं दिखाए, तो उसको आप एक मुद्दत दराज तक ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं कि आइंदा उसको फाइनेंसिंग की कोई फैसिलिटी फराहम न की जाए किसी बैंक। तो फिर उस सूरत में बदजानती करते हुए लोग करें। आखिर आज भी कंपनियां काम कर रही हैं, गवर्नमेंट स्टॉक कंपनियां आज भी वो अपने बैलेंस शीट तय करती हैं, उसमें भी बदजानतियां होती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो प्रॉफिट शो करती है। इसलिए इस बुनियाद के ऊपर अगर पूरे मुल्क की सतह पर बात की जाए तो उस मुल्क की सतह पर मुशारका को इख्तियार किया जा सकता है। अलबत्ता जब तक कि मुल्क की सतह पर ऐसा नहीं होता तो इनफरादी इंडिविजुअल इदारे उनके लिए मुशारका पर अमल करना दुश्वार, लेकिन वो इसको सिलेक्टिव होकर जो सिलेक्टेड पार्टीज के साथ मुशारका कर सकते। और उसके अलावा इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा हमें दीन अता फरमाया है कि इसमें और भी तरीके अलावा मुशारका जिनकी बुनियादों पर बैंक कायम कर रहे, बैंक काम कर रहे, फाइनेंसिंग कर रहे। मसलन एक तरीका लीजिंग का कि जो शख्स फर्ज कीजिए कि रुपया तलब करने के लिए आया है, उससे पूछा कि भाई पैसे क्यों चाहिए, तो मालूम हुआ कि उसको कोई मशीनरी लगानी होगा, मशीनरी इंपोर्ट करनी है। तो ये हो सकता है कि बैंक